आज नूरपुर में रणजीत बख्शी जन कल्याण सभा की मासिक मीटिंग हुई संपन्न। इस मीटिंग में संस्था ने अपने जन कल्याण के कार्यों की महत्वपूर्णता पर बातचीत की और लोगों से जुड़ने की अपील की। जसूर फायर स्टेशन को आरओ मुहैया करने, नूरपुर की सुबजेल में गीजर स्थापित करने, नंगलाडडीच में 30,000 की लागत से टॉयलेट और अन्य कई कार्यों का वर्णन किया। मासिक मीटिंग में देशराज जी, वीणा देवी और कई कार्यकर्ताएं भाग लिए। जन कल्याण सभा के अध्यक्ष ने जन कल्याण के लिए समर्पित कार्यों का समर्थन किया। कोपरा के प्रधान जी के जो पति हैं हमारे देशराज जी, ये मौजूद हैं। बीडीसी के जो हमारे खेल के हैं बीना जी, ये मौजूद हैं। और बहुत सारे हमारे अलग अलग चेहरे मैं यहाँ पर देख सकता हूँ, जो अलग अलग पंचायतों से, अलग अलग गाँव से आज इतनी ठंड में अपना समय निकालकर हमारी इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए आए हैं। तो सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें मैं एक स्पेशल मेंशन हमारे प्रधान जी का अवश्य करना चाहता हूं, क्योंकि कल हम जब इनसे मिले तो इनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इनसे चला नहीं जा रहा था, इनसे घर से निकला नहीं जा रहा था, लेकिन फिर भी अपना समय निकालकर अपनी तबीयत को ताक पे रख के ये आज यहाँ पहुंचे हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और क्योंकि हम लोग आज यहाँ पर मिले हैं लगभग 2 महीने बाद, हमने इससे पिछली मीटिंग जो की थी वो 5 नवंबर को की थी, जिसके बाद हमारा क्रिकेट का टूर्नामेंट शुरू होना था। और ये बताते हुए मुझे बहुत ही गर्व हो रहा है कि जितने हमारे वॉलेंटियर्स यहाँ पर पीछे बैठे हैं, मैं देख पा रहा हूँ निखिल हैं, संजय जी हैं, अंकुश जी हैं, मिठू है, जिबू है, जितने हमारे बच्चे यहाँ बैठे हैं, एक बार इन सभी के लिए आप लोग तालियां जरूर बजा दीजिए, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से इन सब ने मिलकर मेरा और आकाश जी का साथ दिया इस टूर्नामेंट को मैनेज करने में। अमित, ये न जाने कितने दिन इसने वहां पर लगाए हैं अपनी उस पिच को बनाने के लिए, कितना समय लगाया है जीवन ने रजिस्ट्रेशन की कॉल्स लेने के लिए, अक्षत ने, मतलब इन सब ने मिलकर ये एक कलेक्टिव वर्क था जो हम लोग 40 टीमों को एक साथ लगभग 6 दिन के लिए वहां पर हैंडल कर पाए और एक अच्छे तरीके से इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कर पाए। तो इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का ज्यादा समय ना लेते हुए मैं बहुत ही जल्दी से आपको बताना चाहता हूं कि पिछले 2 महीने में हमारी संस्था ने क्या क्या कार्य किए हैं। सबसे पहले तो हमारे पास 2 रिक्वायरमेंट्स आई थी, और ये पहली बार हुआ है कि सरकारी उपक्रमों द्वारा, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के द्वारा हमारे पास रिक्वायरमेंट्स आई हैं कुछ ऐसी चीजें पूरी करने की जो उनको सरकार की तरफ से नहीं मिल पा रही थी। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए हमने जसूर का जो एक फायर ब्रिगेड का स्टेशन है, उनको एक आरओ की मशीन उपलब्ध करवाई, और साथ ही साथ जो नूरपुर की सब जेल है वहां पर हमने कैदियों के लिए एक गीजर का उपलब्ध करवाया, ताकि उनकी सर्दियां जो हैं वो प्रॉपर तरीके से कट जाएं। इसके अलावा नंगलाड़ में ग्राम पंचायत जो बासा पड़ती है हमारी, वहां पर लगभग 30,000 की लागत से हम लोगों ने एक टॉयलेट तैयार कराया है, और अभी साथ ही साथ हमारे 2 ऐसे और टॉयलेट्स हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन अलग अलग पंचायतों में चले हैं। कोपड़ा में प्रधान जी की पंचायत में हम लोग लगभग 70,000 की लागत से, 70,000 हम दे रहे हैं, लगभग 30,000 का खर्चा प्रधान जी अपनी जेब से कर रहे हैं एक घर को बनाने के लिए। और ये मैं आपको बता दूं कि इस जिस एक घर को बनाना है, उस घर को पहुंचने के लिए आज भी 3 किलोमीटर पैदल चलकर जाना पड़ता है। वहां पहुंचने के लिए रास्ता नहीं है। अगर आप गाड़ी में भी जाते हैं तो कोई बड़ी गाड़ी जाएगी, 2 किलोमीटर तक आपको ले जाएगी, उसके बाद भी 1 किलोमीटर का रास्ता आपको पैदल तय करना पड़ेगा। ये देखकर बहुत अच्छा लगता है कि कुछ ऐसे चुनिंदा हमारी यहाँ पर पंचायतें हैं जिनके जो प्रधान हैं, जिनके जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो इतने बढ़िया तरीके से, इतने उम्दा तरीके से अपनी पंचायत के हर व्यक्ति का ख्याल रख रहे हैं। जो भी व्यक्ति कहते हैं कि लास्ट माइल तक पहुंच पाए, अंतिम छोर तक पहुंच पाए, उससे ज्यादा सक्सेसफुल और सफल व्यक्ति जीवन में और कोई नहीं हो सकता। तो ये देखकर जो है हमें बहुत अच्छा लगा, और इसलिए हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं कि ना सिर्फ हम प्रधान जी की पंचायत में, बल्कि और भी जितनी हमारी पंचायतें हैं जहां पर इस तरह के जरूरतमंद लोग हैं, उन्हें हम लोग अपनी ओर से जो भी सुविधा उपलब्ध करवा सकते हैं वो करवाएं। और साथ ही मैं ये कहना चाहूंगा कि नूरपुर के वार्ड नंबर 9 में एक किडनी पेशेंट हैं कमलदीप, जिनका केस हम लोग फिलहाल हैंडल कर रहे हैं। उन्हें अपनी संस्था की ओर से 50,000 रुपए अपने किडनी ट्रांसप्लांट के लिए हम लोगों ने उपलब्ध करवाया है। और इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी हमने उनके लिए कुछ पैसे रेज किए थे, जिसमें से हमारे पास लगभग 13,770 रुपए उनके नाम के रेज हुए हैं, जो आज हम आप लोगों के सामने उनको देने जा रहे हैं। तो इस पूरे के पूरे जो हमारा एक पिछले 2 महीने का कार्यशैली थी, इसको आप लोगों को बताने का मकसद सिर्फ इतना था
कि आप जब हम नेक्स्ट टाइम मिले यहाँ पर फरवरी में, तो आप अपने साथ और लोगों को जोड़ने का प्रयत्न करें, क्योंकि हमारे काम के बारे में अभी तक जो अवेयरनेस का एक सिंपल सा तरीका रहा है वो रहा है सोशल मीडिया। हम लोग ज्यादा से ज्यादा फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे अपने आप को और अपने कार्य को आगे बताते आए, लेकिन कहते हैं कि जिस भी कार्य को आपको जन जन तक पहुंचाना है उसमें उससे बेहतर ये कुछ नहीं होता कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बात करे, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं वर्ड ऑफ माउथ, कि एक दूसरे से बात करके जन जन की पुकार जो है उसको आप लास्ट माइल तक लेकर जाए। तो इसलिए हम आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप भी नेक्स्ट टाइम से अपने साथ और भी ऐसे व्यक्ति जिन्हें आप हमारे साथ जोड़ना चाहते हैं, आप उन्हें अवश्य इस मीटिंग में लेकर आएं, हमसे मिलाएं, ताकि जिस भी तरह का कार्य हम लोग कर रहे हैं ये लोगों तक पहुंच सके और हमें भी आपकी सहायता से आगे बढ़ने का अवसर प्रदान हो सके। और अंत में मैं तनु जी का एक बार फिर से धन्यवाद करना चाहूंगा कि इन्होंने 3 महीने के लिए 10 लड़कियों को ट्रेनिंग दी है, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, अपना समय निकालकर अपने बिजी शेड्यूल में से जो भी, क्योंकि कोई ना कोई आपको पता है ब्यूटी पार्लर में कोई ना कोई चला रहता है, तो उनको भी इन्होंने केटर किया है। एट द सेम टाइम इन्होंने ये इंश्योर किया है कि जितनी भी लड़कियां इनके पास सीखने के लिए आती थी उन्हें ठीक तरीके से प्रॉपर एक कोर्स वर्क कराया जाए। जब हमने इस चीज की शुरुआत की थी तो तनु जी ने हमारे पास एक कोर्स वर्क का बताया था कि भाई इन्हें हम मेहंदी का कोर्स कराएंगे, इन्हें फेशियल का कराएंगे, मैनिक्योर का कराएंगे, पेडिक्योर का कराएंगे। वो सारी चीजें एक प्रॉपर सिलेबस के तौर पे इन्होंने लिटरली उनको बच्चों को बताई हैं, समझाई हैं, और बहुत अच्छा लगता है ये देखकर कि हमारी बच्चियां आज, चाहे वो ब्यूटी पार्लर की ट्रेनिंग के माध्यम से हो, चाहे वो सिलाई मशीनों के माध्यम से हो, या चाहे किसी भी और माध्यम से हो, वो अपने आप को आत्मनिर्भर कर पा रही हैं और सशक्त कर पा रही हैं, और किसी भी तरह से अपने मेल रिलेटिव्स के ऊपर फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं है। तो इसी प्रयत्न में हम लोग और भी आगे बढ़ते रहेंगे। आप लोगों का सहायता, आप लोगों की सहयोग जो है वो हमेशा एक्सपेक्टेड रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से आने के लिए। थैंक यू।